गाइस पोस्टल बैलेट की यहां पर बात हो रही है, बहुत इजी सा टॉपिक है, ये सिंपल सा टॉपिक। तो अभी हुआ ये है, ध्यान में रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है जर्नलिस्ट को कि जर्नलिस्ट जो है वो अपना वोट्स डाल सकते हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से। राइट, तो याद रखिएगा। और प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ता है, तो जो भी कोई वोटर हम लोग को देखने को मिलता है जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालना चाहता है, उसे सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन भरनी पड़ती है और एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म 12D उसको भरना पड़ता है और फॉर्म 12D उसे भेजना पड़ता है आरओ के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, जहां पर उसको सभी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ती है और उसे ये एप्लीकेशन वेरीफाई करानी होती है नोडल ऑफिसर से, जिसे अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और कोई भी वोटर जो कि पोस्टल बैलेट ऑप्ट करते हैं वो फिर अपने पोलिंग स्टेशन में जाकर, यानी कि अपने मतदान केंद्र में जाकर जो है वो वोट नहीं डाल सकते। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसमें आप जानते हो बैलेट के थ्रू वोटिंग डालने का मतलब जो है वो सिंपल सा ये है कि आप जो है वो कहीं और, जैसे कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो है वो मौका मिलेगा कि आप जो है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट जो है वो डालेंगे, क्योंकि आप अपने घर के पास नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो रेसिडेंस होता है उसी के नजदीक ही जो पोलिंग बूथ होता है वो आपको अलॉट किया जाता है। राइट, कि जहां पर जाकर आप वोट डाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि आप अपने घर से दूर रहेंगे, अपने परमानेंट रेसिडेंस के एरिया से जो है वो दूर रहेंगे, कहीं और सर्व कर रहे होंगे, तो उस दौरान आपको मौका मिलेगा कि आप जो है वो पोलिंग जो कर सकते हैं, यानी कि वोटिंग जो है वो कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से। राइट, तो सिंपल सी चीज बस ये ध्यान में रखिए आप। और आज की डेट में कुछ वोटर्स हैं जिनको अलाउ किया जाता है पोस्टल बैलेट्स के माध्यम से वोट डालने के लिए। तो सर्विस वोटर्स जैसे कि आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड पुलिस फोर्स जो स्टेट की होती है, और गवर्नमेंट के सर्वेंट जो अब्रॉड में पोस्टेड होते हैं, यानी कि अगर आप आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑप्ट करके अगर आप आईएफएस बन जाएंगे तो भी आपको जो है वो मौका मिलेगा। इवन सभी सरकारी कर्मचारियों को ये मौका मिलता है क्योंकि आप अपने परमानेंट रेसिडेंस से दूर ही रहेंगे। और साथ ही साथ जो इलेक्शन ड्यूटी के दौरान जो वोटर्स रहते हैं, और साथ ही साथ वो वोटर्स जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर की, 80 साल थोड़ा सा आयु ध्यान में रखिएगा, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन जो व्यक्ति हैं। राइट, और इसके अलावा जो वोटर्स प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जिनको अरेस्ट किया हुआ है, राइट, तो उनको भी जो है वो मौका मिलता है पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने का। तो पोस्टल वोटिंग है क्या, तो ये चीज आप समझ ही गए होंगे। डाक पत्र के माध्यम से मतदान जो है वो क्या होता है, तो डाक पत्र नाम से जन्म है, पोस्ट, आप वोट डालते हैं वाया पोस्ट। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वोटर्स को ही अलाउ किया जाता है, कुछ रिस्ट्रिक्टेड, तो सीमित मतदाताओं के समूह के द्वारा ही ये किया जाता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि किन किन को ये अलाउड है। राइट, और इसमें कोई भी एक वोटर जो होता है वो रिमोटली, यानी कि दूर दराज के एरिया पर बैठकर अपने वोट को जो है वो डाल सकते हैं। राइट, बैलेट पेपर पे जो प्रेफरेंसेस होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने वोट को जो है वो डाल सकते हैं, और इन्हें जो है वो काउंटिंग से पहले पहले इलेक्शन ऑफिसर को जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ता है अपना वोट। और आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से रिलेटेड। तो ये थोड़ा सा ये कानून से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है क्या, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक ऐसा कानून है जो कि प्रोवाइड कराता है एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन किस प्रकार से इंडिया में होगा, उससे जुड़े जितने भी मामले होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन देता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जैसे कि ये बात करता है कि मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि एमपीज और एमएलए जो है, राइट, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी या उनका डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके का होगा, तो ये चीज जो है वो बात की जाती है इसके अंदर। राइट, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मतलब कि कौन सी बॉडी ऐसी होगी जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराएगी, तो उसके बारे में ये कानून जो है वो बताता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये कानून जो है वो बात करता है। इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होंगे, चुनाव का संचालन कैसे होगा, उसकी बात करता है आरपी एक्ट। इसके अलावा डिस्प्यूट्स, अगर कोई विवाद होता है चुनाव के दौरान तो वो उसे कैसे रिजॉल्व करना है, तो उसके बारे में जानकारी देता है। करप्ट प्रैक्टिसेस और इलेक्टोरल ऑफेंस, यानी कि भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध से रिलेटेड जानकारी देता है, और बाई इलेक्शन उपचुनाव से रिलेटेड जानकारी देता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो बस एक बेसिक सी चीज थी आपको बतानी थी। मेन हमारा जो टॉपिक था वो पोस्टल बैलेट से रिलेटेड था, और ध्यान में रखिएगा कि अब जर्नलिस्ट जो है उनको भी अलाउ किया गया है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। राइट, क्लियर।